चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें यह सिखाता है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आज माता यशोदा क्या कर रही हैं? एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददी। आज माता यशोदा ने जो जितने भी सेविकाएं थी उन समस्त सेविकाओं को अपने अपने काम में लगा दिया और खुद लाला के लिए माखन बिलो रही, खुद उनके लिए माखन बना रही है। और माखन बनाते हुए क्या कर रही हैं? यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। जब हम कोई काम करें तो कैसे करना चाहिए? कोई भी काम करें भगवान का स्मरण बना रहे। यानी यानी गीतानी तद्वाल चरितानी, क्या काम करती जा रही हैं तो भगवान का नाम स्मरण करती जा रही हैं। पहले माताएं ऐसा करती थी कि नहीं करती थी? पहले जो पुरानी माताएं होती थी वे ऐसा ही करती थी। कोई भी काम करती है, जैसे पहले माताएं घर में बाहर झाड़ू लगाती थी, बाहर झाड़ू लगाती थी तो माताएं गाती थी, कवि राम बन के कवि श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कवि राम बन के कवि श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। और कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, और कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। और सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, और चले आना प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना। पहले माताएं इस प्रकार से काम करते हैं, घर में झाड़ू लगा रही हैं तो भगवान को बुलाते, चले आना प्रभु जी चले आना।
कोई भी काम करते थे। और आजकल क्या करते हैं, बताने की जरूरत है। आजकल क्या करते हैं, आजकल आवाज खोल दी खूब जोर से, और आवाज नहीं खोल पाई, ऐसे बड़े बूढ़ों ने रोक दिया तो कान में लीड लगा ली। ये बड़ी बीमारी चली है आजकल, कानों में लीड लगाने की। आप रोड पे भी देखो, हॉर्न कोई नहीं सुनेगा, कानों में लीड लगी। आजकल काम करते हैं, कोई घर में जैसे भोजन भी बनाते हैं, तो देखिए भोजन अगर हम भगवान का नाम लेते हुए शुद्ध हृदय से बनाएंगे तो भोजन जो पाएगा उसकी बुद्धि सुधरेगी। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले धर्म की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो रसोई घर से होती है। रसोई घर में अगर माताएं बढ़िया शुद्ध हृदय से भोजन बनाए भगवान का नाम लेते हुए, तो एक बार जो बिगड़े हुए लोग हैं वो भी उस प्रसाद को पाएंगे, भगवान के प्रसाद को, तो उनकी भी बुद्धि सुधर जाएगी, उनका भी हृदय, उनका भी चित्त शुद्ध हो जाएगा। भोजन का बड़ा प्रभाव रहता है, बड़ा प्रभाव। कई बार भोजन बुद्धि बिगाड़ देता है, भोजन बुद्धि बिगाड़ देता है। इसलिए पुराने समय में आप, ये केवल ग्रंथों की बात नहीं है, ग्रंथ की एक एक बात एकदम सत्य वैज्ञानिक सिद्ध है। वर्तमान में साइंटिस्टों ने भी यह खोज की है कि जिस भाव से भोजन बनाया जाता है उस भाव का अंश भोजन में आ जाता है। इसलिए भगवान के लिए भोजन बनाओ, खुद के लिए भोजन बनाओ, तो भगवान का नाम लेते हुए मन मन भगवान का स्मरण करते हुए बनाओ। आज माता यशोदा यही कर रही है। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। गा रहे हैं। अब जब भगवान का नाम लेंगे, हम काम करते रहो, नाम लेते रहो, विषयों की वासनाओं से बचते रहो, और जब हम भगवान का नाम लेंगे तब भगवान आएंगे, निश्चित आएंगे। आज माता यशोदा जब इस प्रकार से कर रही थी तो भगवान घुटनों से चल करके माता के